स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में आज हम क्लास 6 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो मॉडल शिफ्ट का है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो गद्य खंड है, इसे पढ़कर आपको नीचे दिए हुए प्रश्न के आंसर बताने हैं। किसकी नाक से खून बहने लगा था? फिर कुली की। नेक्स्ट है, सांस लेने में दिक्कत किसे होने लगी? तो इसका आंसर आएगा जवाहर को। प्रश्न 2 है, नीचे दी गई अपठित कविता पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सही विकल्प लिखिए। इसका आंसर करना है। पहले का आएगा खिलौने वाला, सेकंड का आएगा एक पैसे वाली। प्रश्न तीसरे का आएगा गाँव। तीसरे का फर्स्ट है ये और ये सेकंड आएगा। थर्ड का सेकंड है ये। 5 मिठाई मेज पर रेखांकित शब्द की पहचान कीजिए, तो ये विशेषण है। केला शब्द का बहुवचन है केले। फोर्थ है, आग शब्द का पर्यायवाची अग्नि होगा। प्रश्न 4 ये भी गद्य खंड है, इसमें से आपको आंसर ढूंढ कर लिखने हैं। यह पत्र किसके द्वारा तथा किसे लिखा गया था? तो पिता द्वारा पुत्री को। दुनिया और उसके मनुष्य का हाल पढ़ने को कहाँ मिल सकता है? मोटी मोटी पुस्तकों में। इसका गा ऑप्शन सही है। लेखक क्या उम्मीद कर रहा है? इसका ऑप्शन का सही है। फोर्थ, किस आनंद की तुलना को कहानी उपन्यास से भी बढ़कर बताया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है गा। प्रश्न 5, इसमें कविता दी गई है, कविता को पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। प्रस्तुत कविता की कवित्री का नाम बताएं। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान है। रानी लक्ष्मीबाई का सौभाग्य किस प्रकार उदित हुआ? रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालगति किस प्रकार काली घटा घेर लाई? तो इसका आंसर आएगा खा, चुपके चुपके। फोर्थ है, रानी शोक में क्यों समा गई? इसका सही ऑप्शन होगा खा, राजा जी का निसंतान वीर गति को प्राप्त हो जाना। प्रश्न 6, गद्य पाठ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मोहन के उपचार में पिताजी के कितने रुपए खर्च हुए? तो इसका आएगा 15 रुपये। प्रश्न 2, आदमी से पहले हमारी धरती पर कौन रहते थे? तो इसका सही ऑप्शन है ग, जानवर और पेड़ दोनों। प्रश्न 7, मैं सबसे छोटी हूँ कविता के आधार पर प्रियो को कैसा बताया गया है? सुखद बताया गया है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने उसके मुंह से सुनी थी। किसके मुंह से सुनी थी? तो इसका है बुंदेलों के मुंह से। प्रश्न 8 है ये, नकारात्मक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो इसमें आएगा वह मेरी पुस्तक नहीं है। चंचल शब्द का विलोम होगा स्थिर। तीसरा, हवा शब्द का पर्यायवाची पवन समीर। भाई के लिए मिठाई, तो के लिए में संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक। कविता पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चिड़िया किसका दिल टटोलती है? इसका आएगा नदी का। बच्ची किसकी गोद में सोना चाहती है? तो बच्ची माँ की गोद में सोना चाहती है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? छबीली नाम था। मनुष्य अपना भाग्य किसके सहारे बदल सकता है? परिश्रम के द्वारा मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है। प्रश्न 10 है, जो लोग इस दुनिया में आबाद हैं उन्हें नेहरू जी ने हमेशा क्या कहा है? भाई बहन। पाठ ऐसे ऐसे में मोहन ने क्या बहाना बनाया था? पेट दर्द का। केशव कहानी तक कैसे पहुंचा? स्टूल से। बचपन पाठ के आधार पर बताई। ये की परिवार के लोग लेखक को क्या कहा करते थे? जी आएगा यहाँ पे। प्रश्न 11, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? तो लेखक ने प्रकृति के अक्षर पेड़ पौधे, पत्थरों, नदियों, झरनों, वनों आदि को कहा है। प्रश्न 2, केशव और श्याम ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? तो इसमें उन्होंने कहा कि अंडे कितने होंगे, कितने बड़े होंगे, रंग कैसा होगा, उनका खाने आदि के बारे में उन्होंने अनुमान लगाया। प्रश्न 3, लेखक बचपन में किन किन चीज़ों को मज़ा लेकर खाती थी? पेस्ट्री, चॉकलेट, काफल, चेस्टनट आदि, ये सारी चीज़ें लेखक मज़ा ले लेकर खाती थी। इसका आंसर देख सकते, मोहन ने ऐसे ऐसे का बहाना क्यों बनाया?
गृह कार्य पूरा ना होने के कारण मोहन ने ये बहाना बनाया। प्रश्न 5, श्यामा ने माँ से केशव की शिकायत क्यों नहीं की? क्योंकि श्यामा भी इस शरारत में शामिल थी। प्रश्न 12, चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? अन्न से, विजन से और नदी से। प्रश्न 2, कविता में बच्ची छोटी होने की क्यों नहीं बनी रहना चाहती है माँ? क्योंकि माँ की गोदी में सोना, माँ के आंचल पकड़कर घूमने, परियों की सुखद कहानी सुनने के लिए इत्यादि। ये सभी चीज़ें उसे अच्छी लगती है, इसलिए वह माँ का आंचल नहीं छोड़ना चाहती। रानी लक्ष्मीबाई की 2 विशेषताएं बताई। वह एक वीर योद्धा थी। वीर शिवाजी की गदाएं जबानी याद थी उन्हें। चौथा, मिलजुल काम करने से क्या लाभ होता है? काम जल्दी हो जाता है और समय भी बच जाता है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80-100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अपने गांव या शहर में होली के त्यौहार पर निबंध लिखना है। सच्चा दोस्त। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80-100 शब्दों में पत्र लिखिए। मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए पत्र। अपने मोहल्ले में चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के संबंध में थानाध्यक्ष को पत्र। तो इन दोनों में से आपको एक करना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।